किसान भाइयों 6 केजी हाइब्रिड बीन लगाई गई है जो 60 डिसमिल पर लगाया गया है। आप देख सकते हैं किसान भाइयों 3 खेत नीचे है और 1 खेत यहाँ पर है। तो यह 20 से 25 दिन का पौधा हो गया है। इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। अभी मौसम थोड़ा चेंज हुआ है, आप देख सकते हैं अभी 8 बज गया है और मौसम अभी ढका हुआ है। तो इस समय किसान भाइयों फसल पर बहुत से सावधानी रखने की आवश्यक है। तो सावधानी यह रखनी है किसान भाइयों की फसल पर कभी पाला ना पड़े, कभी शीतलहर का असर ना पड़े, ठंड का असर फसल पर ना देखने को पड़े। तो इसके लिए हमें खाद का सही गाइडलाइन करना होगा। उसके साथ में किसान भाइयों सिंचाई की भी ध्यान रखना होगा। साथ में किसान भाइयों कीट फंगस लगने की समस्या होती है, तो कीट फंगस के लिए सही दवा का प्रयोग करना होगा। साथ में किसान भाइयों वैसे टॉनिक का प्रयोग करें जिससे आपकी फसल पर बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो, अच्छी पैदावार दे सके, अच्छी बढ़वार हो सके। तो किसान भाइयों आज इस किसान मेला चैनल पर ऐसे 3-4 टॉपिक बताने वाला हूं जो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फसलों पर और अच्छी उत्पादन ले सकते हैं। तो सबसे पहला है किसान भाइयों कि आपकी फसल कम से कम इस अवस्था पर हो गया हो तो उसके बाद आप पहली कोड़ाई करें। पहली कोड़ाई में किसान भाइयों उर्वरक खाद का प्रयोग कर सकते हैं। NPK, यूरिया और SSP, ये 3 चीज़ों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। यूरिया का प्रयोग करते हैं किसान भाइयों तो आपकी जो फसल है वो हरा भरा रहेगा। साथ में SSP का प्रयोग करते हैं तो अभी जो मौसम चेंज हो रही है और फसलों पर ठंड का असर देखने को मिल सकता है, तो इस अवस्था में SSP किसान भाइयों आपकी फसल को गर्मी पैदा करता है, जिस वजह से फसल पर ठंड पड़ने की समस्या देखने को नहीं मिल सकती है। और दूसरी है किसान भाइयों कि NPK का प्रयोग करते हैं तो NPK का प्रयोग करने से आपकी जो फसल की तना है वो मोटा होगा। साथ में जो किसान भाइयों मोटा होने के साथ में पत्तियाँ हरी होगी और हष्ट पुष्ट होगा और पत्तियाँ भी चौड़ी होगी। तो यह फ़ायदा देखने को मिलता है। उर्वरक खाद का प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। हमने 60 डिसमिल में खेती किए हैं तो 60 डिसमिल में आपको उर्वरक खाद का प्रयोग कर सकते हैं। 20 केजी यूरिया, 10 केजी NPK और 10 केजी SSP का प्रयोग कर सकते हैं और इसे बहुत ही अच्छी तरीके से खाद को मिलाकर किसान भाइयों इसे खेतों पर बिखेर दे बराबर मात्रा पर और इसकी चढ़ाई करके और तुरंत इसकी सिंचाई कर दें ताकि जितने भी खाद दीजिएगा वह एब्जॉर्ब कर सके पौधा और अच्छी तरीके से वह पौधा ग्रहण कर सके। अब किसान भाइयों दवा का प्रयोग करना, वैसे दवा का प्रयोग करें जिसमें आपकी अभी मौसम चेंज हो रही है तो इस अवस्था में किसान भाइयों पत्तियां पर बहुत तरह की समस्या आ सकती है। पहला है कि रस चूसक कीट का अटैक देखने को मिल सकता है। आपको दिखा दे किसान भाइयों रस चूसक कीट का अटैक से किसान भाइयों पत्तियां मुड़ने लगती हैं। आप देख पा रहे हैं एक पत्तियां मेरा फसल पर इस प्रकार से पत्तियां मुड़ गई हैं। तो यह रस चूसक कीट का अटैक देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में आप प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों थाइमेथोक्सम या इमिडाक्लोप्रिड। आपको लेना है 5 ग्राम 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। उसके साथ में किसान भाइयों कीटनाशक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। कीटनाशक दवा में कोई भी कंपनी का ले सकते हैं और रस चूसक कीट दवा के लिए थाइमेथोक्सम और इमिडाक्लोप्रिड का प्रयोग कर सकते हैं। अब तीसरी है किसान भाइयों की टॉनिक में वैसे टॉनिक खाद का प्रयोग करें, वैसे टॉनिक दवा का प्रयोग करें जो आपकी फसल का ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो सके। अभी फूल नहीं आया है किसान भाइयों तो इसके लिए आप परफेक्ट गिव और 24 कैरेट दवा का प्रयोग करना है। परफेक्ट गिव और 24 कैरेट दवा को आपस में मिलाकर आप उसे 25 से 30 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। अगर इस प्रकार से स्प्रे करते हैं और 7 से 8 दिन के अंतराल पर स्प्रे करते हैं तो किसान भाइयों आपकी जो पौधा होगी बीन की फसल होगा वह बहुत ही जल्दी ग्रोथ करेगा। साथ में पत्तियां हरा होगी और बढ़वार बहुत तेज़ी से होगी। तो इसका इस्तेमाल 2 से 3 बार करें। जब फूल आने लगे तो उसके बाद प्लांट ग्रोथ प्रमोटर दवा का प्रयोग करना बंद कर दें। उसके बाद किसान भाइयों आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दवा का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज केवल प्लांट ग्रोथ प्रमोटर दवा का ही प्रयोग करना है। तो इस अवस्था पर हो गया है तो उस
स्थिति में प्लांट ग्रोथ प्रमोटर दवा का प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी। अगर इस प्रकार अपने फसलों पर प्रयोग करते हैं तो आपकी फसल हष्ट पुष्ट होगा और इस तरीके के मौसम पर आपकी फसल का ग्रोथ नहीं रुकेगी और जितने भी कीट व रस चूसा कीट का अटैक देखने को मिलेगा वह देखने को नहीं मिलेगा और फसल अच्छी उत्पादन देगी। तो हो किसान साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें और किसान मेला चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसान मेला चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे टॉपिक पर। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।